जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट के ऊपर बात करेंगे जो 2024 में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो इस तरह से पहला टॉपिक, पहला पोस्ट आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी रामा सुब्रमण्यम। अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों 12 अक्टूबर 1993। और अगर मुख्यालय की बात हो तो ये नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। वर्तमान में अगर आप देखें राम सुब्रमण्यम आपको तस्वीर में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक के ऊपर। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। आपने सुना होगा कैग, ठीक है। तो न्यू कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल कौन बने हैं, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के संजय मूर्ति, जो आप इस तस्वीर में बखूबी देख पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संजय मल्होत्रा जी, जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। अगर आरबीआई की गठन की बात हो तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुआ था आरबीआई का गठन। ये डेट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले अपॉइंटमेंट के ऊपर। दिसंबर 2024 में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राम मोहन राव अमारा को, ठीक है। तो याद रखेंगे इनका नाम, और इनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, राम मोहन राव अमारा। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने, ठीक है, अपने नए प्रवक्ता के रूप में किसे चयनित किया है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, रणधीर जायसवाल जी, जो आपको इस तस्वीर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले नियुक्ति के ऊपर। हाल ही में किसे वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि FICCI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्योति विज, ठीक है, जो आपको तस्वीर में देखने को मिल रही हैं। अगर आपसे प्रश्न बने कि वाणिज्य एवं औद्योगिक महासंघ यानी कि फिक्की के, ठीक है, स्थापना की बात हो तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे ये। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों नई दिल्ली में। दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन हैं, तो दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं जनार्दन प्रसाद, ठीक है। तो ये इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, यही हैं हमारे जनार्दन प्रसाद जी, ठीक है। बात करते हैं अगले नियुक्ति के ऊपर। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि AS राजीव जी, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले नियुक्ति के ऊपर। भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है, तो दोस्तों अगर हम राइट आंसर की बात करें तो R वेंकटरमण जी हैं, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। और ये भारत के 16वें महान्यायवादी नियुक्त हुए हैं और इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, यही है वर्तमान में R वेंकटरमण जी, और ये वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, महान्यायवादी हैं। बात करते हैं अगले नियुक्ति के ऊपर। नेशनल कैडेट कोर यानी NCC के वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं, तो दोस्तों ये हैं गुरबीर पाल सिंह जी, ठीक है, और आप तस्वीर में बखूबी देख पा रहे हैं, यही है हमारे गुरबीर पाल सिंह जी, ठीक है, जो NCC के वर्तमान महानिदेशक बने हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हाल ही में किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, शेफाली बी शरण जी को, ठीक है। तो याद रख लेंगे आप, जो तस्वीर में आप देखने को पा रहे हैं, ठीक है, ये हैं शेफाली बी शरण जी, ठीक है। ये क्या है, अभी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक, ठीक है, शेफाली बी शरण, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं अगली नियुक्ति के ऊपर।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इनका नाम है दिनकर गुप्ता जी, और इस तस्वीर से आप इनको फोटोग्राफिक रूप में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे क्या है, भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल जी, और ये तस्वीर में आप इनको देख पा रहे हैं, यही हैं अमित अग्रवाल जी। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, संजय कुमार अग्रवाल जी, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले नियुक्ति के ऊपर। भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, रघुराम अय्यर जी, जो आप तस्वीर में इनको देख पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया अनुराग अग्रवाल जी को, यही हैं अनुराग अग्रवाल जी, इनको याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवीन जिंदल जी। ठीक है, ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम याद रखना है। लोकपाल का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये बहुत बड़ी नियुक्ति है लोकपाल के रूप में, ये हैं अजय मणिकराव खानविलकर। ठीक है, तो आपको एग्जाम में AM खानविलकर देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में किसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपने सुना होगा KBC। ठीक है, तो यहाँ पे खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के, ठीक है, या आयोग के रूप में किसी मतलब CEO के रूप में नियुक्त किया गया, ऐसा प्रश्न है तो याद रखेंगे नाम है इनका वात्सल्य सक्सेना। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने कि हाल ही में किसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो नाम है वात्सल्य सक्सेना। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये हैं संदीप पौंड्रिक जी। ठीक है, तो संदीप पौंड्रिक जी को आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं। क्या नाम है इनका? संदीप पौंड्रिक। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है, यानी कि ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनेगा, तो ये राइट आंसर है राहुल नवीन जी। ठीक है, तो राहुल नवीन जी का नाम आप याद रखेंगे, तस्वीर में आपको देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। भारतीय ओलंपिक संघ IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है PT ऊषा, जो कि एक एथलीट रही हैं, और तस्वीर में आप इनको देख पा रहे हैं। बात करते हैं अगले नियुक्ति के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है संतोष कुमार यादव। ये हैं संतोष कुमार यादव, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है अजीत कुमार मोहंती जी, याद रखेंगे इनका नाम। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? तो दोस्तों SS दुबे बने हैं। ठीक है, लेखा महानियंत्रक हैं ये, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, SS दुबे हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ये हैं रोजर बिन्नी जी। ठीक है, अब आपसे प्रश्न बने कि BCCI की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसके उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी हैं, आपको सारे फैक्ट याद रखना है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है रौनीत कौर। ठीक है, तो रौनीत कौर आपको तस्वीर में देखने को मिल रही हैं, ये भारतीय जो कॉम्पिटिटिव कमीशन है, ठीक है, तो उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो नाम याद रखना है। अगला टॉपिक क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 14वें निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों ये हैं विवेक भसीन जी। ठीक है, तो यही हैं विवेक भसीन, आप इनको देख पा रहे हैं। बात करेंगे अगले टॉपिक पे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, तो CBI के जो नए निदेशक बने हैं, ठीक है, वो कौन है? ऐसा प्रश्न आपसे बने तो आप याद रखेंगे, इनका नाम है प्रवीण सूद जी। ठीक है, तो प्रवीण सूद इस समय क्या है? CBI के नए निदेशक हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, तुषार मेहता जी। ठीक है, तो भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल बने हैं कौन? तुषार मेहता जी। अगला टॉपिक क्या है? रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है, RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
तो दोस्तों ये है राइट आंसर मनोज यादव जी। ठीक है, तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक हैं मनोज यादव, याद रखेंगे इनका नाम। अगला टॉपिक देखिए क्या है। हाल ही में IFFCO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है दिलीप संघानी जी। ठीक है, तो IFFCO का अगर नया अध्यक्ष देखें, ठीक है, या फिर उसका फुल फॉर्म देखें तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और हमको याद रखना है। IFFCO का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कारपोरेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आप ऐड कर लेना। ठीक है, स्थापना इसका हुआ कब? 1967 में। कब हुआ दोस्तों? 1967 में IFFCO की स्थापना हुई। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो दोस्तों मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है और ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं अगले अपॉइंटमेंट पे। हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ठीक है, तो ये BSNL के क्या हैं? अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला टॉपिक क्या है? वर्तमान में किसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न आपसे बनेगा। राइट आंसर है हरगोविंद सिंह धलीवाल। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, अंडमान निकोबार का जो कैपिटल था, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, तो उसका अब नामकरण हो चुका है। अब उसका दूसरा नाम है, आप कमेंट कीजिएगा क्योंकि इसके पहले सेशन में मैंने कवर कराए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्तमान में सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है मनोज मित्तल जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिडबी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ पे है दोस्तों? लखनऊ में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में कौन चिकित्सा सेवा यानी सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो दोस्तों चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं साधना सक्सेना नायर। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हैं साधना सक्सेना नायर जी। बात करते हैं अगले नियुक्ति के ऊपर। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम याद रखना है, नाम है विपुल कुमार। ठीक है, ये हैं विपुल कुमार जी और ये वर्तमान में CRPF के नए महानिदेशक हैं। ठीक है, बात करते हैं वर्तमान में इंडिया ऑयल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन बने हैं अरविंद सिंह साहनी जी। ये आपको तस्वीर में देखने को मिल रहे हैं। अगला नियुक्ति देखिए क्या है। वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के नए MD एवं CEO कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है अशोक चंद्र जी। ठीक है, तो ये हैं अशोक चंद्र जी जो वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO बने हैं। नाम क्या है? अशोक चंद्र। अगला टॉपिक क्या है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कलिकेश नारायण सिंह देव। ठीक है, तो ये बने हैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष। अगला नियुक्ति क्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है आलोक रंजन। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि SVP NPA के प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है अमित गर्ग। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के नए युवा सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है SP धारकर। ये हैं SP धारकर और ये क्या बने हैं? वायुसेना के उप प्रमुख। ठीक है, तो भारत के नए वायुसेना के उप प्रमुख हैं। क्या नाम है इनका? SP धारकर। बात है अगले टॉपिक की। तो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये हैं नए अध्यक्ष। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? नोएल टाटा। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? दोस्तों इनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। ठीक है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रघु श्रीनिवासन। ठीक है, तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, 28वें महानिदेशक बने हैं, तो हमको याद रखना है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं। नाम क्या है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अगला टॉपिक क्या है।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों राइट आंसर है इसमें रवि सिन्हा जी। ठीक है, तो रा के नए प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा हैं। रा की स्थापना यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस जो विंग है इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। ठीक है, याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट हमको याद रखना है। बात करते हैं अगले टॉपिक की। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं ये हैं हीरालाल सामरिया। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दोस्तों ये हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जिनको आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बनी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये माधवीपुरी बुच हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। अगला टॉपिक क्या है? हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वंदिता कौल को। ठीक है, तो हाल ही में डाक विभाग का सचिव वंदिता कौल जी को नियुक्त किया गया है। अगला टॉपिक क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है नईमा खातून को। ठीक है, तो नईमा खातून पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त हुई हैं, याद रखना है। हाल ही में किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है मौसम चक्रवर्ती, आप इनको देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? दोस्तों ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, और इनको नौसेना प्रमुख बनाया गया है। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों ये हैं चलना श्रीनिवासुलु शेट्टी, नाम याद रखेंगे। अगला टॉपिक क्या है? हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये हैं तुहिन कांता पांडे, इनको आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है तुहिन कांता पांडे, और ये भारत के नए वित्त सचिव हैं तुहिन कांता पांडे। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT के प्रत्यक्ष रूप से किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है वो है रवि अग्रवाल, जिनको आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो CBDT के अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल जी को चुना गया है, याद रखेंगे। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है प्रीति सूदन। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रही हैं, ये वर्तमान में UPSC के नए चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नाम है इनका दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, तो ये क्या है? BSF के महानिदेशक हैं, याद रखेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये हैं राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, याद रखेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों नाम है इनका अनुराग गर्ग, आप इनको देख पा रहे हैं, NCB के नए महानिदेशक हैं ये। भारत के नए वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय नए वायुसेना में, ठीक है, तो वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। कब दोस्तों? 1932, 8 अक्टूबर। ठीक है, वायुसेना दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट याद रखने हैं। राजस्व विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है अरुणीश चावला जी को, याद रखेंगे। ये क्या है? राजस्व विभाग के नए सचिव। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है परमेश शिवमणि जी। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दोस्तों इनका नाम है विजय किशोर रहाटकर। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर। और इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट थे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते थे, उन सभी को हमने देख लिया है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।